नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम टाइम ओवर हुआ है, ये बेस्ट टाइम होता है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो ईयर बाय ईयर, माउथ बाय माउथ चलते रहते हैं, जिसका फैक्ट से कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे कौन से मिथ्स है आज हम जानते हैं जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए कॉमनली सोसाइटी में है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पेनफुल है, ये कॉमन मिथ होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नए सॉफ्ट मटेरियल्स आए हैं, उसके कारण ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अब पेनफुल नहीं रहा। या ये बोल सकते हैं कि शुरुआती थोड़े से डिस्कम्फर्ट में उसको मैनेज किया जा सकता है। दैट लास्ट फॉर 3 to 4 वीक्स, उसके बाद में वह भी नहीं रहता। सेकेंड, जो एक कॉमन मिथ होता है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद दांत लूज हो जाते हैं, जबकि फैक्ट इसके जस्ट अपोजिट है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते समय पेशेंट के दांत जब मूव करते हैं तो उसको हो सकता है कुछ ऐसे लूजनिंग का फील हो, लेकिन जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट खत्म होता है तो गम्स और उसके एसोसिएटेड बोन स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो फैक्ट ये है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को प्रॉपर कंप्लीट करने से हमारे जो दांत है और उसके स्ट्रक्चर्स, मसूड़े हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीसरा एक कॉमन मिथ है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हर केस में हमें दांत निकालने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हमें दांत निकालने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हमें लगभग सभी दांतों में पक्के दांत निकालने रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बिना दांत निकाले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ सीवियर केसेस में हमें दांत निकालने पड़ते हैं। तो फैक्ट ये है कि सारे दांतों में दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मिथ है कि ब्रेसेस लगाने के बाद मेरे फ्रेंड्स मेरे को मेटल माउथ कहेंगे या एक हुटिंग या टीजिंग करेंगे। तो फैक्ट ये है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके वेलबींग के लिए कभी आपको टीज नहीं करेंगे, एंड ब्रेसेस सोशली एक्सेप्टेड है। इवन अब जो न्यूअर मेथड है जैसे कि अलाइनर है, उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम सिर्फ पुराने तरीके से मेटल या सिरेमिक के ब्रैकेट से करें। इसके बहुत सारे नए वर्जन हैं, जैसा कि अलाइनर दिखाई नहीं देता और नियरली इनविजिबल होता है। उसके बाद एक मिथ है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सिर्फ छोटे बच्चों में किया जाता है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। जब तक मसूड़े मजबूत है, दांतों में हड्डियां हैं, पायरिया नहीं है, तो हम ऐसे केसेस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार किसी को यदि शुरुआती पायरिया होता है तो पायरिया को ठीक करके फिर उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज़ फॉर ऑल। इवन I had done the case of nearly 70-year-old patient for orthodontic treatment. And एक कॉमन मिथ है कि कोई जादू की झप्पी होगी और एक दिन में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं हो सकता। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि लटकने से हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ना एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है जो एक दिन में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है। वैसे ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, तो धीरे धीरे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। नियरली 6 month to 1.5 year। एक अपन कॉमन फ्रेम देखें कि कितना समय ड्यूरेशन लगता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, तो लगभग 8 से 12 महीने का समय एक कॉमन लगता है। सीवियरिटी के हिसाब से समय थोड़ा ज़्यादा या कम लग सकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।